हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बीनवा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए इतिहास MJ2 का विद्यागस पेपर देखेंगे। मतलब जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में आपका इतिहास MJ1 था, उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में आपका इतिहास MJ2 हो गया है। मतलब जो भी स्टूडेंट ऑनर्स के रूप में हिस्ट्री को रखे हैं, इतिहास को रखे हैं, उसके लिए आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं जल्दी से विद्यागस पेपर को देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जिसे यदि आप पढ़ लें तो इससे आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से विद्यागस पेपर को देखते हैं। विद्यागस पेपर का दाम 36 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। यह बीनवा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं सभी के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि जो इसका प्रश्न रहता है, इसका सिलेबस है, वह सभी के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो FY UGP है उसके अंतर्गत सभी स्टूडेंट को BA BSc BCom सभी को मतलब लगभग सेम पढ़ना है। ठीक है, तो सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, मतलब सिलेबस के अंतर्गत हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर MJ2 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है वह दिया हुआ है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। मैं केवल प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका आंसर भी इस चैनल में अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं खुद से अपना नोट्स बनाकर, कॉपी में नोट्स बनाकर इस चैनल में अपलोड करूँगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो इसे आप नोट कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस आगे लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका चैनल में मतलब इसका आंसर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और किताबी भाषा में कुछ अलग टाइप से दिया हुआ होता है, जिसे समझना लगभग मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, तो एकदम अच्छा नोट उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति से मतलब आ जाता है प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाबर से रिलेटेड आपका एक प्रश्न आ जाएगा। बाबर के जीवन संघर्ष के बारे में आए अथवा साम्राज्य निर्माता के रूप में आ जाता है एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको अच्छा से पता चल जाए। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन करें। तो दो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हुमायूं से रिलेटेड। हुमायूं की कठिनाइयों से प्रश्न आता है और हुमायूं की असफलता से। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न एग्जाम में पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी प्रश्नों को जल्दी से देख लीजिए, इसका आंसर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। तो इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए और मैं इस तरह से आपको नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है, जिसका कोई ख्यास नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मतलब अकबर से रिलेटेड दो प्रश्न आपका आता है एग्जाम में। एक तो आपका आ जाएगा अकबर की राजपूत नीति और दूसरा आ जाएगा आपका अकबर की धार्मिक नीति। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अकबर से रिलेटेड, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव का वर्णन करें। नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का विवेचना करें। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का विवेचना करें, ठीक है। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन करें। तो इस प्रश्न को जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना होता है ना, वो काफ़ी प्रश्न आता है औरंगजेब से। औरंगजेब काफ़ी क्रूर शासक था, इसने हिंदुओं की काफ़ी मंदिरों को तोड़ दिया था, ठीक है, और दक्षिण में लगभग इन्होंने 25 वर्ष बिता दिया था, ठीक है, हिंदुओं के विरुद्ध में। तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब से दो प्रश्न आता है, एक औरंगजेब की दक्षिण नीति यानी दक्कन नीति और दूसरा औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा में यही प्रश्न आ सकता है औरंगजेब किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो दोनों प्रश्न लगभग सेम रहता है और इसका आंसर भी मतलब क्वेश्चन अलग रहता है लेकिन जो आंसर होगा वह सेम होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब एक प्रश्न अब पक्का एकदम तैयार करके जाइए कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो यह प्रश्न आएगा तो आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। और देख एक बात मैं बता देता हूँ कि जिस दिन मतलब विद्या गैस पेपर निकल जाता है ना, उससे 1 महीना के अंदर में ही एग्ज़ाम डेट आ जाता है। तो आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, बाकी मैं भी तैयारी कराऊँगा आपको, ठीक है। तो आगे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो लगभग इसी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इतने ही था, ठीक है। लेकिन इसमें एक गलती किया है कि जो है ना सिलेबस थोड़ा इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। सिलेबस में शिवाजी के लाइफ और प्रशासनिक सुधारों के बारे में दिया हुआ और क्या है मराठा साम्राज्य के उत्थान के बारे में दिया हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, प्रश्न उससे रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसका नोट्स मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।